हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजेश कणावा। आज की क्लास के अंदर हम रूट वर्ड पढ़ेंगे। तो रूट वर्ड की सेकंड क्लास है ये। तो इसके अंदर हम आज वर्ड डिस्कस करेंगे। जैसे कि ए जब हम इसको लैटिन में लेते हैं, है ना। पहले हमने ग्रीक में लिया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, तो आप जाकर उसको प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर लीजिए। तो अब हम ए को जब हम लैटिन में लेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा ऑन, है ना। एक वर्ड निकालते हैं हम, जैसे अबोर्ड। क्या है हमारे पास? एक वर्ड है अबोर्ड। अबोर्ड में रूट वर्ड क्या है? वो हम रूट वर्ड है बोर्ड, है ना। ए का मतलब होता है ऑन, है ना, या टू वर्ड्स, ठीक है। और प्लस में बोर्ड का मतलब होता है शिप। क्या मतलब होता है? शिप। और इसको हम एडवर्ब मानते हैं और इसको हम प्रीपोजिशन भी माना करते हैं कई बार। तो यहाँ पर है, इसका मतलब होता है ऑन और ऑन टू अ शिप, एयरक्राफ्ट, बस और ट्रेन। कोई वस्तु बस या एयरक्राफ्ट में सवार है तो उसको हम क्या बोल देंगे? अबोर्ड है। क्या है? अबोर्ड। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे एम्बार्क, एम्बार्क और एन रूट। क्या हो जाएगा? एम्बार्क और एन रूट। नेक्स्ट है हमारे पास अब्रोड, है ना। क्या लिखा है? अब्रोड। अब्रोड का मतलब होता है कि ए और ओन, है ना। बोर्ड का मतलब होता है ब्रॉड। ब्रॉड, ठीक है। और इसको हम एडवर्ब मानते हैं। तो इसका मतलब होता है इन और टू फॉरेन कंट्री। यदि कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री में है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अब्रॉड में कोई व्यक्ति काम कर रहा है। थर्ड है हमारे पास अ फायर। अब फायर का मतलब होता है, अ का मतलब होता है ऑन और प्लस फायर। क्या लिखा है? प्लस फायर, ठीक है। ये हमारे पास एडवर्ब, एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा और कभी कभी ये एडवर्ब की तरह भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो रूट वर्ड है वो फायर, है ना। तो इसका मतलब होता है, ऑन फ्लायर, ऑन फायर और प्रज्वलित। क्या मतलब होता है? प्रज्वलित। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्लेजिंग। क्या हो जाएंगे? ब्लेजिंग, अफ्लेम और बर्निंग, है ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ब्लेजिंग, अफ्लेम और बर्निंग। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है कोई वस्तु जल रही है तो उसको बुझाना। बर्निंग का मतलब आग लगाना। फ्लेम का मतलब भी प्रज्वलित करना है, उजाला। ब्लेजिंग का मतलब होता है जलना, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा अफ्लेम, है ना। कौन सा है? अफ्लेम। अफ्लेम का मतलब क्या मतलब होता है? ए का मतलब होता है ऑन और फ्लेम का मतलब होता है जलना, एडजेक्टिव। इसका रूट वर्ड हो जाएगा फ्लेम, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑन फायर। क्या मतलब होता है? ऑन फायर और बर्निंग। क्या मतलब होता है? ऑन फायर और बर्निंग। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है, हमारे पास वर्ड है नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास
फोर्थ वाला है अकिन। अकिन का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑन और या फिर इन या फिर एट, ठीक है। प्लस किन का मतलब होता है फैमिली, है ना, रेस। और ये हमारे पास एडजेक्टिव है। क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव। तो इसका मीनिंग होता है हैविंग सम ऑफ द सेम क्वालिटीज़, है ना। सेम क्वालिटीज़ की कोई वस्तुएं होती हैं, है ना, सिमिलर, उनको हम बोलते हैं अकीन। क्या बोलते हैं? अकीन। किन का मतलब होता है फैमिली। ये हमारे यहाँ पर क्या है? रूट वर्ड है, ठीक है। तो सजातीय, क्या मतलब होता है? सजातीय। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? सिनोनिम्स हो जाएंगे एनालोगस। एनालोगस क्या मतलब होता है? एनालोगस, कंपेरेबल और सिमिलर, है ना। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके अनअलाइक, अनअलाइक, है ना। इसके बाद अनलाइक और डिसिमिलर। क्या मतलब होता है? डिसिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अलूफ, है ना। क्या मतलब होता है? अलूफ। अलूफ का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑन और लूफ का मतलब होता है विंड वार प्लस लूफ। लूफ का मतलब होता है विंड वार या डायरेक्शन। क्या मतलब होता है? विंड वार या डायरेक्शन। ये है एडवर्ब और ये है एडजेक्टिव भी इसको गिना जाता है। नेक्स्ट इसका मीनिंग है हो जाएगा एट अ डिस्टेंस। एट अ डिस्टेंस especially in feeling और इंटरेस्ट अपार्ट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? अलूफ। नेक्स्ट है हमारे पास अमिस। क्या है हमारे पास? अमिस। तो ए का मतलब होता है ऑन प्लस मिशन का मतलब होता है फेल, है ना, टू हिट। कोई भी मिशन, है ना, कोई भी गलती कर देता है या फेल हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? अमिस। इसको हम एडवर्ब मानते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? एडवर्ब। इसका मीनिंग हो जाएगा रॉन्ग, नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल और नॉट एज एक्सपेक्टेड, है ना। जो भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं? नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, सिनोनिम्स हो जाएंगे बैड, बैड, डिफेक्टिव, फॉल्टी और फ्लॉड, है ना, और फिशी, है ना। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके, एंटोनिम्स हो जाएंगे फॉल्टलेस। क्या है? फॉल्टलेस, फ्लॉलेस और इम्पेकेबल। क्या है? इम्पेकेबल। जो डिफेक्टिव है, जो सही है
है ना, फ्लॉलेस या फॉल्टलेस, जिसके अंदर कोई भी गलती नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस और इम्पेकेबल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है 7, अम्यूज। क्या है, अम्यूज। अम्यूज का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेसिंग और कैजुअल इफेक्ट, कैजुअल इफेक्ट, है ना, प्लस म्यूजर का मतलब होता है स्टार है। क्या मतलब होता है, स्टार है, स्टार है। और इसको हम बोलते हैं स्टूपिडली, स्टूपिडली वर्ब। इसका मतलब होता है टू एंटरटेन, टू एंटरटेन और ऑक्यूपाई, है ना, इन अ लाइट, प्लेफुल और प्लीसेंट मैनर, है ना। टू एंटरटेनमेंट, ऑक्यूपाई इन अ लाइट, प्लेफुल और प्लीसेंट मैनर में कोई मनोरंजन करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अम्यूज। क्या बोलते हैं हम इसको, अम्यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसको हम और भी एलेबोरेट कर सकते हैं, प्रोवाइड इंटरेस्टिंग, एंड enjoyable occupation for someone। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, सिनोनिम्स हो जाएंगे एंटरटेन, क्या हो जाएगा, एंटरटेनमेंट, चेयरफुल और डिलाइट। क्या हो जाएगा, डिलाइट और ग्रेटिफाई। क्या हो जाएगा, डिलाइट और ग्रेटिफाई। और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके, डिप्रेस, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसको हम क्या बोल देंगे, डिप्रेस। और डिसअपॉइंट, है ना। और इसको हम बोलेंगे अनॉइड। क्या है, अनॉइड। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे बोर। बोर व्यक्ति भी क्या होता है, डिप्रेस में रहता है या डिसअपॉइंट रहता है ना। इसके बाद है 54 है हमारे पास वर्ड है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, है ना, इन प्लस अराउंड, है ना। इसको हम एडवर्ब या प्रीपोजिशंस बोलेंगे। इन अ सर्कल और इन सरकमफेरेंस, है ना। 55 वाला वर्ड है हमारे पास अशेम्ड। क्या है हमारे पास, अशेम्ड। अशेम्ड का मतलब होता है और इंटेंसिफायर प्लस शेम, है ना। इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो फीलिंग क्या हो जाएगी इसकी, शर्मिंदा होना, है ना। शेम का मतलब होता है शर्मिंदा या शर्म आना। ठीक है,
फीलिंग शेम, है ना, शर्म होने की, शर्म होना, महसूस होना, फीलिंग फीलिंग शेम, है ना, फीलिंग शेम, है ना, फीलिंग शेम, गिल्ट और डिस्ग्रेस। क्या है यहाँ पर? डिस्ग्रेस है। सो इसका और भी मतलब होता है एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड और गिल्टी। क्या होता है? गिल्टी बिकॉज ऑफ वंस एक्शन। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएगा गिल्टी। क्या हो जाएगा? गिल्टी या शेम्ड या शेम फेस्ड या फिर अबाश। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास शेमलेस, शेमलेस, अनअशेम्ड। क्या है? अनअशेम्ड, प्राउड। क्या है? अनअशेम्ड और प्राउड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 56 वाला है अशोरे। अशोरे का मतलब होता है, अशोरे का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑन प्लस शोरे का मतलब होता है बीच या किनारा। ये हमारा एडवर्ब है। ठीक है, तो ऑन द शोरे, है ना, इसका मतलब होता है ऑन द शोरे, जैसे तालाब का कोई किनारा हो गया, है ना, किनारे पर, किनारे पर। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका कॉस्ट। क्या हो जाएगा? कॉस्ट और बीच। क्या हो जाएगा? कॉस्ट और बीच। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका इंटीरियर, इंटीरियर वाटर, है ना, कोई समुद्र के, है ना, कोस्ट या बीच, ये क्या है? किनारे हैं। नेक्स्ट है 57 है अटॉप। अटॉप का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑन प्लस टॉप का मतलब होता है एडवर्ब और प्रिपरेशंस, है ना, प्रिपोजिशंस। अटॉप का मतलब होता है ऑन द टॉप ऑफ, शीर्ष पर, है ना, क्या होता है? शीर्ष पर। इसके बाद सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके ओवर, ओवर, और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके बाद बेनीथ, है ना, बेनीथ का मतलब होता है नीचे। इसके बाद हमारे पास 58 वाला है एवरी का मतलब होता है, अ का मतलब होता है ऑन प्लस और का मतलब होता है एडवर्ब और एडजेक्टिव। ठीक है, इसके बाद क्रुक्ड। क्या है? क्रुक्ड, टर्न्ड और ट्विस्टेड टू वन साइड, है ना, क्या होता है? ट्विस्टेड या वन साइड। इसके बाद इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनटाइडी। क्या मतलब होता है? अनटाइडी, है ना, तो वारिक का मतलब होता है ट्विस्टेड या मुड़ जाना, ट्विस्टेड या मुड़ जाना। ठीक है,
नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा ए का मतलब होता है डाउन या असाइड या इंटेंसिफायर, है ना। डाउन का मतलब है नीचे की ओर या फिर नीचे। नेक्स्ट है हमारे पास अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है ए, और इसको मतलब होता है डिनोटिंग ऑनवर्ड मोशन, डिनोटिंग ऑनवर्ड मोशंस प्लस बीडन का मतलब होता है ड्वेल और रिमेन, है ना, वेट, आवास, है ना, जहाँ पर कोई निवास करता है, रिमेन वेट करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अबोर्ड। क्या बोलते हैं हम, अबोर्ड, जहाँ पर कोई व्यक्ति ठहरता है ना। तो इसका मतलब होता है where somebody lives। क्या है, where somebody lives। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, अपार्टमेंट और ड्वेलिंग। क्या मतलब होता है, ड्वेलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वर्ड है अलाई। अलाई का मतलब होता है अलाई का मतलब होता है ए का मतलब होता है डाउन, है ना। और असाइड प्लस ले का मतलब होता है लेविस और लाइट, और यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं इन वेट, है ना। ये क्या होते हैं, वर्ब होते हैं अलाई, है ना। तो इसका मतलब होता है, हमारे पास डिमिनिश करना, डिमिनिश और पुट एट रेस्ट, और यहाँ पर फियर, सस्पिशन, है ना, और वॉरी, इस तरह इसका मीनिंग होता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, सिनोनिम्स हो जाएंगे सूद। क्या हो जाएंगे, सूद, पैसिफाई, असाज और रिलाइव। क्या हो जाते हैं, रिलाइव। एंटोनिम्स हो जाएंगे यहाँ पर एजिटेट और यहाँ पर किंडल। इसके बाद एग्रेवेट, एक्साइट, है ना। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास एब और एब्स। इसका मतलब होता है ऑफ या अवे फ्रॉम, है ना, और अपार्ट और डाउन, ठीक है। 61 में है अभोर का मतलब होता है एब का, यहाँ पर एब सामने आया तो अवे फ्रॉम, प्लस हॉर का मतलब होता है ट्रिम्बल, और ये क्या होता है, वर्ब, है ना। टू हेट और डिस्कस्ड, है ना। इसका मतलब तो होता है टू हेट और डिस्कस्ड, टू हेट और डिस्कस्ड।
सिनोनिम्स हो जाएगा इसका डिटेस्ट और लॉथ, है ना, डिस्पाइस, डिस्पाइस और एबोमिनेट, है ना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? एंटोनिम्स हो जाएंगे एजिटेट, एजिटेट, है ना, काइंडल। इसके बाद एग्रेवेट, इसके एडमायर, एडमायर, लव और अडोरे, अडोरे और लाइक और एंजॉय, ठीक है।